जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी कॉपी पे ही मैं आपको प्रश्नों को बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित ये प्रश्न है बच्चा, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, इसलिए वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए देखेंगे। आप 20 क्वेश्चन मैंने आपके इस पिछले वीडियो में करा चुका हूँ और ये थोड़ा सा एसएससी सीजन लेवल के भी क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित आपका ये सभी जितने भी 25 20 क्वेश्चन हो गए, इसमें मैं 5 क्वेश्चन को रखा हूँ, ज्यादा इसमें प्रश्नों को मैंने नहीं रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, सवाल आपका है कि यदि 9 अंकों की संख्या 8, 3, P, 9, 3, 6, 7, 8, Q 72 से विभाज्य है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12 का मान आपको ज्ञात करना है। ये कैसे कर पाएंगे? इन सवालों को हम कैसे कर पाएंगे बच्चा? बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, तो जो संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, ये आपकी संख्या दे रखी है 8, भैया क्या दे रखी है? 8 दे रखी है ना। 8 है आपका, 3 है आपका, P है आपका, 9 है आपका, 3 है आपका, 6 है, 7 है, 8 है आपका, Q है। ठीक है, तो ये संख्या आपको दे रखी है और ये बताया जा रहा है कि ये 72 से आपका विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य का मतलब है कि ये पेयर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर्स की बात कर रहा है, तो हम इसको तोड़ेंगे 8 और 9 में। 8 और 9 में 9 8 आपका 72 होता है। इसका मतलब क्या है बच्चा कि वो संख्या 8 से विभाजित हो 9 से, दोनों की डिविजिबिलिटी आप जानते हो, अगर दोनों से संख्या विभाजित है तो 72 से भी क्या हो जाएगी बच्चा? विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हम पहले क्या करेंगे? 8 से विभाजित करके देखेंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भैया? 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक अगर आपका 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। भैया अंतिम 3 अंक कौन है? भाई 7, 8 और आपका Q है। इसको हम विभाजित करके देखेंगे किससे? हम 8 से करके देखेंगे। तो भैया 8 9 जा आपका 72 हो जाएगा। हम यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे आपका Q है, तो Q के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं जिससे हमारा ये कट जाए? तो आप देखो 0 लेंगे, नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 2 3 हम रखेंगे अगर 4 और ये 64 है, 8 8 64 कट जाएगा, है ना। तो 8 8 64 आपका कट गया, तो Q की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहेंगे जी सर हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 8 आपका है 3, P 9 3 7 8 और आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब Q की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी बच्चा? 4 आ चुकी है। ठीक है बात। अब 9 से भैया 8 से डिविजिबिलिटी चेक करा, अब किससे चेक करनी है? तो हमको 9 से चेक करनी है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग भैया अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अंकों का योग का मतलब यहीं से काट लेंगे भैया, ये देखो 9 से 9 से कट जाएगा, 6 3 9 आपका कट गया, 6 3 9 आपका कट गया। ठीक है, अब बाकी जोड़ लेंगे, 8 7 15 4 15 4 19 19 15 4 19 और 3 19 3 22 और आपका 8 कितना होगा? 30 हो जाएगा। और 30 9 3 27 3 बचेगा और 3 प्लस P हम लिख सकते हैं इसको। मतलब P की वैल्यू कितना रखें? तो भैया जो 9 से कट जाए तो 3 और प्लस इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 6 और ये 9 और 9 से ये कट जाएगा, मतलब P की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 6 आ गई। तो भैया P की वैल्यू कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। अब सवाल में P व Q की वैल्यू जब आपको आ गई तो सवाल तो ये पूछा गया है कि रूट में आपका P स्क्वायर प्लस आपका Q स्क्वायर प्लस में 12 का मान ज्ञात करना है। भैया रख देंगे, P की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर और प्लस Q की वैल्यू क्या है? 4 4 का स्क्वायर प्लस भैया 12 का स्क्वायर। ये कितना होगा आपका? ये कितना हो जाएगा? तो आप जानते भैया 36 होगा प्लस में ये 16 होगा प्लस में 12, भैया 6 का स्क्वायर भैया 16 हो 36 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस 12। इसको ऐड कर लेंगे बच्चा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? भैया यूनिट डिजिट में 6 6 12 और 2 14 की 4 हाथ ले दिया, एक आएगा। तो एक आपका 1 और 1 2 2 और 1 3 और 3 और 3 6 भैया 64 आएगा। 64 को क्या लिख सकते हो? किसका वर्ग है? तो ये 8 का वर्ग है। क्या ऑप्शन में भैया 8 दिख रहा है?
क्या ऑप्शन में भैया 8 दिख रहा है? कहेंगे जी सर दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर भैया 8 हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है बच्चा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देख। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैया 9 अंकों की संख्या आपकी दे रखी है। ठीक है, 468x513 जो 72 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y इसकी वैल्यू आपको भैया ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, याद करनी है। ये आपका 4 लिखा बच्चा, ये आपका क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका 4 लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार भैया। ये भी सवाल आपका एसएससी जीडी में आया है। तो देखो ये आपका जो संख्या लिखा भैया लिख लेंगे। 4 है, 6 है, 8 है, x है, 5 1 3 8 और y। ठीक है बात। अब ये चूंकि 72 से आपका डिविजिबल है, तो आप जानते हो भैया 8, ठीक है, 8 9 72 होता है। मतलब जो संख्या 8 से भी कट जाए, जो संख्या 9 से भी कट जाए, अगर इन दोनों से कट रही है तो ये 72 से भी विभाज्य होगी, कट जाएगी, है ना। तो 8 की डिविजिबिलिटी भैया हमारी क्या कहती है कि अंतिम 3 अंक, दुनिया की कोई भी संख्या होगी जिसका अंतिम 3 अंक क्या है, वो आपके 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो भैया जो 38y है, इसको हम 8 से काट के देखेंगे भैया, है ना। आपका क्या होता है भैया 8 चौके 32 होता है भैया, काटेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे y लिखेंगे, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ये 8 से कट जाए तो हम कहेंगे भैया 61, 8 से नहीं कटेगा, 62 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, 4 जैसे लिखेंगे 8 8 64 भैया आपका ये कट जाएगा। मतलब y की जगह पे हमारे क्या आएगी? तो y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 4, ये आपकी आ गई। जब ये 4 आ चुका है तो अब हम इसमें रखेंगे 468x5138 और y की जगह पे हम क्या रख देंगे बच्चा? y की जगह पे हमने 4 रख देना। अब इसको चेक करना भी 8 से तो चेक कर लिया, अब 9 से करेंगे चेक। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग भैया अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। काट के देखेंगे भैया, है ना। 5 और 4 9 भैया, ये कट गया 9 से, यहाँ की नहीं। 8 और 1 9 भैया, ये भी कट गया आपका। 6 और 3 9 भैया, ये भी कट गया। 8 4 12 और 12 को 9 से काटेंगे तो आपका कितना हासिल आएगा? 3। तो 3 प्लस x भैया, x की वैल्यू क्या ले लें? ये 9 से कट जाए तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6, ये आएगा 9 और 9 9 से कट गया तो पूरी संख्या भी कटेगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? x की वैल्यू तो आपकी भैया 6 आएगी, है ना। जब ये वैल्यू 6 आ गई तो हमको जो मान पूछा है भैया, वो तो मान पूछा है रूट में 4x भैया प्लस में 3y पूछा है ना। कैसे करेंगे भाई? x की वैल्यू जो है उसको रखेंगे भैया 4 आएगा और 3, और ये इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 6 है। रखेंगे क्या आ जाएगा हमारा? 4 6 चौको 24 आ जाएगा और 3 चौको 12 आ जाएगा भैया। रूट में 12 और 24 कितना होगा भैया? 36 होगा। और 36 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा? तो 6 होता है। ऑप्शन भैया दिखा आपको भी, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत ही शानदार। ऐसे सवाल जो एसएससी सीजीएल 2022 के सारे प्रश्नों को मैंने ले रखा है और ऐसे सवाल आपके एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं बच्चा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपनी समस्या को और उस समस्या का समाधान भैया करने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि यदि x आपका 6 7 y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान, अब यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया गया भैया, न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको भैया पहले संख्या लिख लेनी है। ये 4 अंकीय है भैया, x 6 7 y और ये किससे विभाजित है भैया? 9 से है, 9 से है। तो क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हो? न्यूनतम मान की बात हो रही है बच्चा। तो आप इधर देखेंगे कि 7 और 6 13 होता है, 13 को 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा? तो 9 4 13 भैया 4 आ गया प्लस x प्लस भैया y ले लेंगे। न्यूनतम मान है
तो भैया हम क्या करेंगे, भैया इसकी वैल्यू हम 1 रख दे, इसकी वैल्यू हम 0 रख दें भाई, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, हम 1 रख सकते हैं, तो 4 2 6, तो क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम इसकी वैल्यू 2 रख दें भैया, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 रख दे, 4 2 6 हो गया, और इसकी वैल्यू 2 रख दे तो 8 ही होगा, नहीं होगा, है कि नहीं है। अब देखेंगे कि 4 रखा भैया, x की वैल्यू हमने 3 रख दिया, और y की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 3 2 5 4 9 आपका ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो x की जगह पे हमने 3 रखा, y की जगह पे भैया हमने क्या रखा, 2 रखा, और न्यूनतम वैल्यू आपकी यही होगी। इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि 2 भैया हम क्या करें, x की जगह पे और y की जगह पे हम कितने रख दे, 3, तो ये चेंज हो सकता है बस, लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू आपकी यही रहेगी। तो 3 2 5 4 9, 9 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी कट जाएगी। तो यहाँ पे जो x और प्लस y का जो न्यूनतम मान पूछा है भैया, चाहे हम 2 + 3 करें और चाहे 3 2 3 प्लस आपका 2 करें, वैल्यू तो समान आएगी, 5 ही तो आनी है। और इससे छोटी वैल्यू आप कोई भी रख करके हम वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल सकते, इसलिए आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका आंसर आएगा बच्चा 5। बात समझ में आई भैया, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एसएससी देखेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि a + b का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें, जिसके लिए 8 अंक की संख्या इतना 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 क्या है भैया, है ना, 143b 203 और आपका a 15 से विभाज्य है। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है, डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल आधारित है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सवाल को रखा है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चा। देखेंगे मामला क्या है, अधिकतम संभव मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पे 15, तो जो संख्या दी गई है उसको हम लिखेंगे 143b आपका 203 और a आपका a रखा है। 15 से आपका तो पेयर डिविजिबिलिटी ऑफ पेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम 3 × 5 मतलब जो संख्या 3 से और 5 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या क्या हो जाएगी भैया, वो 15 से विभाजित होगी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि या तो इकाई का अंक 0 या तो 5 होना चाहिए। भाई a की वैल्यू या तो भैया क्या आए, या तो 0 आए, या तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं बच्चा। तो अगर हम 0 रखते हैं, अगर हम 0 रखते हैं, फिर 3 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, ठीक है, 0 रख करके, तो 143b20 यहाँ पे 3 और मैंने 0 रखा, तो इसके 3 से, तो 3 से का मतलब है अंकों का योग, अगर 3 से कट रहा बच्चा तो संख्या भी 3 से कट जानी चाहिए, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया भैया, ये 3 कट गया, 4 2 6 ये भी कट गया, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 रखे प्लस b है, तो b की वैल्यू या तो हम भैया 2 रखें, या तो हम क्या रखें, 2 रखें, है ना, 2 रखेंगे, 3 3 से कट जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी भैया 2, और a की वैल्यू हमारे 0। तो यार अब इनका a + b का अधिकतम मान हमको बताना है, तो ये तो न्यूनतम हो गया, क्या इसको जोड़ने पे हमारा मान आएगा, कहेंगे नहीं सर नहीं आएगा। तो मतलब हम अधिकतम मान हम क्या रख सकते हैं, 5 रखेंगे। बात कह रहा अधिकतम संभव मान, मतलब 0 तो हमको लेना ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे भैया, तब हम क्या लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। तो हमको लेना है जैसे 143 और b आपका 203, और यहाँ पे हम अधिकतम मान क्या लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है बच्चा, 5 लिया। तो आपको देखो 3 से 3 कट गया, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना, ये भी कट गया, 4 2 6 भैया ये भी कट गया, 5 1 6 ये भी कट गया। अब b की वैल्यू अधिकतम लेनी है, तो भैया हम लेंगे 9, हम कितना लेंगे, 9 लेंगे बच्चा। तो 9 अगर मैंने यहाँ पे लिया तो b की वैल्यू तो हमारी 9 आ गई, क्योंकि अधिकतम संभव मान की बात यहाँ पे कर रहा है। तो b की वैल्यू 9 लिया, a की वैल्यू हमने 5 लिया, और इसका भैया अधिकतम संभव मान यही आएगा, तो 9 + 5 आपका कितना होगा, 14 होगा, और 14 आपका जवाब डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भैया, है हम सब करेंगे बच्चा एकदम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भैया 6 अंक की संख्या 439xy5 125 से विभाजित है, तो ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि 125 से बच्चा क्या हो गया, ये संख्या विभाजित है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 6 अंकीय जो 125 से विभाजित हो जाएंगी। हमको x और वैल्यू की इसमें मान पूछने को नहीं कहा है, तो भाई क्या हो सकती है, 125 से विभाजित होने का मतलब है क्या हो सकती है, तो अंतिम 3 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, या तो भैया 0 0 हो, या तो आपका 0 0 हो, या तो आपका क्या हो भैया 125 हो, या तो आपका कितना हो 250 हो भैया। 125 जोड़ेंगे या तो 375 होना चाहिए, है कि नहीं, या तो 375 हो,
या तो आपका क्या होना चाहिए, है ना, या तो कितना होना चाहिए भैया 450 होगा, है ना। 125 इसमें जोड़ देंगे तो 400 और 400 500 होना चाहिए, या तो आपका 625 होना चाहिए, है ना। 25 जोड़ेंगे तो 750 होना चाहिए आपका, या तो कितना होना चाहिए 25 75 और एक 875 होना चाहिए, है कि नहीं है। और इसके आगे तो आप फिर से आओगे से इसमें 125 जोड़ोगे 900 और ये आपका 1000 हो जाएगा, तो ये जीरो मैंने लिख लिया। अब कह रहा कि 175 से सॉरी 125 से विभाज्य होनी चाहिए, तो भैया आप ये देखिए कि 125 की बात हो रही है कि ऐसी कितनी अंकीय संख्या है जो 125 से 125 की विभाज्यता में ये भी आपका आएगा कि ये संख्या किससे भैया 5 और भैया 25 से कटनी चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, या तो 0 हो या तो भैया क्या होना चाहिए, या तो आपकी कितनी होनी चाहिए, या तो भैया 5 होना चाहिए, यही तो है बात। तो 6 अंकीय संख्या 439xy 5 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं आपकी निकाली जा सकती हैं, तो भैया कौन कौन सी। 25 का पहाड़ा किसमें आ जाएगा बच्चा, है कि नहीं है। तो देखो आपका ये तो नहीं लिया जाएगा जिसमें 0 आपका है ना भैया, 0 आपका है, जैसे आपका ये आ गया, है ना। ये अगर इसमें जोड़ते चले जाए तो कौन कौन से आएंगे भैया, एक 125 आएगा, 125 ये आपका आ जाएगा, है ना। ये अभी आपका नहीं आएगा क्योंकि 125 से ये नहीं कटेगा, है ना, तो आपका ये कट जाएगा और एक आपका ये कट जाएगा क्योंकि ये भी आपका नहीं कटेगा 125 से। जिसके इकाई डिजिट आपका 0 है वो आपका भैया नहीं कटेगा किससे, 125 से, क्योंकि 25 की डिविजिबिलिटी अलग है आपकी, ठीक है। तो कितनी आएगी 1 2 3 और 1 4, आपका आंसर भैया करेक्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना भैया जवाब देंगे कि भैया कैसा लगा ये वीडियो। और एसएससी जीडी के लिए जो है ये श्रृंखला जो थी, है ना, डिविजिबिलिटी रूल पे मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एग्जाम तक के साथ में, और एग्जाम तक आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बेहतरीन कोशिश जो आपको एक बेहतर, ठीक है, गणित और सरल गणित आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।